श्रीमद्भागवत महापुराण। ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवतम महापुराणम तृतीय स्कंधः अथ प्रथमो अध्याय। उद्धव और विदुर की भेंट। श्री शुक उवाच। एवमेव तत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल छत्तत्रा वनं प्रविष्टेन अत्यक्त्वा स्वगृह मृद्धिमत् यद्वा अयं मन्त्रकृतो भगवान् अखिलेश्वरः पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्म सात्कृतम्। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से पूछी थी। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे। राजोवाच। कुत्र छत्तुर्भगवता मैत्रेयणास संगमः कदा वा सः संवाद एतद्वर्ण्य नः प्रभो न हेल्पार्थो दयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः तस्मिन् वरीयसि प्रश्नः साधु आदोपबृंहितः। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु, यह तो बतलाइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहाँ और किस समय हुआ था। पवित्रात्मा विदुर ने महात्मा मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्रेय जी जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महिमान्वित किया था। सूत उवाच। स एव मृषिवर्यो अयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याहतं सुबहु वित्प्रीतात्मा श्रूयतामिति। सूत जी कहते हैं, सर्वज्ञ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो। श्री शुक उवाच। यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन् धर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षाभवने ददाह। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्यायपूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी। यदा सभायां कुरुदेव देव्याः केशाभिमर्शं सुतकर्म गर्ह्यं न वारयामास नृपः अश्नुषायाः स्वास्त्रैर्हरन्त्याः कुचकुंकुमानि। जब उनकी पुत्रवधू और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उस प्रवाह से उसके वक्ष स्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला, किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म से नहीं रोका। दूते त्वधर्मेण जितस्य साधोः सत्यावलम्बस्य वनागतस्य न याचतो अदात्म समयेन दायं तमोजुषाणो यतजातशत्रोः। दुर्योधन ने सत्परायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया,
किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने उन अजातशत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। यदा च पार्थप्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः न तानि पुंसां मृतायनानि राजोरुमेनि क्षतपुण्यलेशः। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहे, जो भीष्म आदि सज्जनों को अमृत से लगे, पर कुरुराज ने उनके कथनों को कुछ भी आदर नहीं दिया। देते कैसे, उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मंत्राय पृष्टः किल पूर्वजेन अथाह तन्मन्त्रदिशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैकुरितं यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राज्य भवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वह सम्मति दी जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। अजातशत्रोः प्रतियच्छदायं तितिक्षतो दुर्विसहं तवागः सहानुजो यत्र वृकोदराहिः स्वसनरूषा यत्त्वमलं बिभेषि। उन्होंने कहा, महाराज, आप अजातशत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपके ना सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीम रूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए, वह अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुफकारे मार रहा है। पार्थांस्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान् सच्छिति देवदेवः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेवदेवो विनिर्जिताशेष निर्देवदेवः। आपको पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वे यदुवीरों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारिकापुरी में विराजमान हैं। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हैं। स एष दोषः पुरुष द्विडास्ते गृहान् प्रविष्टो यं पत्यमत्या पुष्णासि कृष्णाद्विमुखो गतश्रीस्त्य जास्वस्वैवं कुलकौशलाय। जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुस बैठा है। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतएव यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। इत्युजिवांस्तत्र सुयोधनेन प्रविद्ध कोपस्फुरिताधरेण असत्कृतः सत्स्पृहणीयशीलः छत्ता सकर्णानुज सौबलेन। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधुजन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे, किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनि के सहित दुर्योधन के होंठ अत्यंत क्रोध से फड़कने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे, इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? यह जिनके टुकड़े खा खा कर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो
इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। कायेन मत्रो पजुहावजिह्वं जिह्म्यं दास्यासुतं यद्विलीनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परिकृत्य आस्ते निर्वास्यतामासु पुराच्छवसानः। स इत्थमत्युलब्धकर्णबाणैर्भ्रातुः पुरो मर्मसु ताडितोऽपि स्वयं धनुर्द्वारे निधाय मायां गतव्यथोऽयादुरु मानयानः। भाई के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहत होकर भी विदुर जी ने कुछ बुरा न माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रख वे हस्तिनापुर से चल दिए। स निर्गतः कौरव पुण्यलब्धो गजाह्वयात् तीर्थपदः पदानि अनवाक्रमत्युपुण्य चिकीर्षयोर्व्यां स्वाधिष्ठतो यानि सहस्त्रमूर्तिः। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे, जहाँ श्री हरि ब्रह्मा रुद्र अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं। पुरेषु पुण्योपवना आद्रिकुंजे स्वपंकज तोयेषु सरित्सरसु अनंतलिंगैः समलंकृतेषु चचार तीर्थायतनेष्वन्यन्यः। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में वे अकेले ही विचरते रहे। गाम पर्यटन मध्ये विविक्त वृत्तिः सदा अप्लुतो अधः शयनो अवधूतः अलक्षितः स्वैरवधूतवेषो व्रतानि चेरे हरितोषणानि। वे अवधूत वेश में स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे, जिससे आत्मीय जन उन्हें पहचान ना सकें। वे शरीर को सजाते न थे, पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते रहते थे। इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षं कालेन यावद्गतवान् प्रभासं तावच्छ्रास क्षितिमेकचक्रामेकात् पत्रामजितेन पार्थः। इस प्रकार भारतवर्ष में ही विचरते विचरते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुँचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एकच्छत्र अखंड राज्य करने लगे थे। तत्राथ सुश्राव सुहृद्विनिष्टं वनं यथा वेणुजवन्नुहि संश्रयं संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीं। वहाँ उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे, जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। यह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीर पर आए। तस्यां त्रितस्योशनसो मनोश्च पृथोरथाग्निर्सितस्य वायोः तीर्थं सुदासस्य गवां गुह्यस्य यच्छ्राद्धदेवस्य स आशिसेवे। वहाँ उन्होंने त्रित, उष्णा, मनु
पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गुह और श्राद्ध देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। अन्यानि चेह द्विजदेवदेवैः कृतानि नानाय यतनानि विष्णोः प्रत्यङ्गमुख्याङ्कितं मंदिराणि यद्दर्शनात् कृष्ण मनु स्मरन्ति। इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी अनेकों मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे और जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हो आता था, उनका भी सेवन किया। ततस्त्व तिव्रज्य सुराष्ट्र मृधम सौवीर मत्स्यान् कुरुजांगलांश्च कालेन तावद्दुम्ना मुपेत्य तत्रोध्वं भागवतम ददर्श। वहाँ से चलकर वे धन धान्य पूर्ण सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और कुरुजांगल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुँचे, तब वहाँ उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पतेः प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिङ्ग्य गाढं प्रणयेन भद्रं स्वानाम पृच्छब्ध कवत्प्रजानाम। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। कच्चित् पुराणौ पुरुषौ स्वनाभ्यपाद्या अनुबृहत्येह किलावती वतीर्णौ आसात् उर्व्याः कुशलं विधाय कृतछड़ौ कुशलं सूरगेहि। विदुर जी कहने लगे, उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वे पृथ्वी का भार उतार कर सबको आनंद देते हुए अब श्री वसुदेव जी के घर कुशल से रह रहे हैं ना। कच्चित् कुरुणां परमः सुहृन्नो ब्राह्मः स आस्ते सुखमंग सौरिः यो वै स्वश्रीणां पितृवद्दुताति वरान वदान्यो वरतर्पणेन। प्रियवर, हम कुरुवंशियों के परम सुहृद और पूज्य वसुदेव जी तो पितामह वसुदेव जी जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनकी सभी मनचाही वस्तुएं देते आए हैं, आनंद पूर्वक है ना। कच्चिद्वरूथा अधिपतिर्यदूनां प्रद्युम्न आस्ते सुखमंग वीरः यम रुक्मिणी भगवतो अभिलेभे आराध्य विप्रान अस्मरमादि सर्गे। प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीरवर प्रद्युम्न जी तो प्रसन्न है ना, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे तथा जिन्हें देवी रुक्मिणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। कच्चित् सुखम सात्वत वृष्णिभोज दासार्ह काणामधिपः स आस्ते यमभ्यसिंच अक्षतपत्रनेत्रो नृपासनासां परिहृत्य दूरात्। सात्वत, वृष्णि, भोज और दासार्ह वंशी यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन तो सुख से हैं ना,
जिन्होंने राज्य पाने की आशा का सर्वथा परित्याग कर दिया था, किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें फिर से राज सिंहासन पर बैठाया। कच्चिध्वरेः सौम्यसुतः सदृक्ष आस्ते अग्रणी रथिनां साधु सांबः असूतयं जाम्बवती व्रताढ्या देवं गुहं यो अंबिकया धृतो अग्रे। सौम्य अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रथियों में अग्रगण्य श्री कृष्ण तनय सांब सकुशल तो है ना। ये पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिक हैं। अनेकों व्रत करके जाम्बवती ने इन्हें जन्म दिया था। क्षेमं स कच्चिद्युधान आस्ते यः फाल्गुनाल्लब्ध धनुरहस्यः लेभे अंज साधोच्छ जसेव यौ गतिं तदीयां यतिभिर्दुरापाम्। जिन्होंने अर्जुन से रहस्युक्त धनुर्विद्या की शिक्षा पाई है, वे सात्विक तो कुशल पूर्वक हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा से अनायास ही भगवतजनों की उस महान स्थिति पर पहुंच गए हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। कच्चित बुध स्वस्तयनमीव आस्ते स्वफल्कपुत्रो भगवत प्रसन्नः यह कृष्ण पादांकित मार्ग पांशुस्वचेष्टत प्रेम विभिन्न धैर्य। भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर जी भी प्रसन्न है ना, जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित ब्रज के मार्ग की रज में प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे। कच्चित् शिवम देवक भोजपुत्रया विष्णु प्रजाया इव देवमातुः या वै स्वगर्भेण दधार देवं त्रयी यथा यज्ञ वितानमर्थम अपस्विदास्ते भगवान सुखम वो यह सात्वताम कामदुधो अनिरुद्धः यमामनन्ति अस्मः शब्दयोनिं मनोमयं सत्त्वतुरीयत्वम्। भोजवंशी देव की पुत्री देवकी जी अच्छी तरह है ना, जो देव माता अदिति के समान ही साक्षात विष्णु भगवान की माता हैं। जैसे वेद त्रयी यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को अपने मंत्रों में धारण किए रहती हैं, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था। आप भक्तजनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुखपूर्वक है ना, जिन्हें शास्त्र वेदों के आदि कारण और अंतःकरण चतुष्टय के चौथे अंश मन के अधिष्ठाता बतलाते हैं। अपिस्वदन्ये च निजात्मदैव मनन्यवृत्त्या समनुवृता ये हृदीक सत्यात्म जचारुरुद्देश्य गदादयः स्वस्ति चरन्ति सौम्य। सौम्य स्वभाव उद्धव जी अपने हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले, जो हृदीक सत्यभामानंदन चारुदेश्य और गद आदि अन्य भगवान के पुत्र हैं, वे सब भी कुशल पूर्वक हैं ना। अपि स्वदोभ्यर्भर्यां विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुं दुर्योधनो अतप्यत यत्सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या। महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता से
धर्म मर्यादा का न्यायपूर्वक पालन करते हैं ना। मैं दानों की बनाई हुई सभा में इनके राज्य वैभव और दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा डाह हुआ था। किं वा कृताघेष्व घमत्यमर्षि भीमो अहिव दीर्घतमं व्यमुञ्चत यस्यांघ्रिपातं रणभूर्णसेः मार्गं गदायाश्चरतो विचित्रम्। अपराधियों के प्रति अत्यंत असहिष्णु भीमसेन ने सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है क्या। जब वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैतरे बदलते थे तब उनके पैरों की धमक से धरती डोलने लगती थी। कच्चिद सोधा रथयूथपानां गांडीव धन्वो परता हरिरास्ते अलक्षितो यच्छरकूटगूढ़ो माया किरातो गिरिशस्तुतोष। जिनके बाणों के जाल से छिपकर किरात वेशधारी अतएव किसी की पहचान में न आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे, वे रथी और यूथपतियों का सुयश बढ़ाने वाले गांडीवधारी अर्जुन तो प्रसन्न है ना। अब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके होंगे। यमावुतस्त्वनयो पृथायाः पार्थैर्वृतौ पक्ष्मभिर्क्षिणीव रेमात उद्दाय मृधे स्वरिक्थं परात सुपर्णाविव वज्रिक्वक्त्रात्। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर आदि जिनकी सर्वदा संभाल रखते हैं, कुंती ने ही जिनका लालन पालन किया है, वे माद्री के यमज पुत्र नकुल सहदेव कुशल से तो हैं ना। उन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया जैसे दो गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाए। अहो पृथा धृते अर्भकार्थे राजर्षि वर्णेव विनापितेन यस्त्वेकवीरो अधिरथो विजिज्ञे धनुर्द्वितीयः ककुभश्चतस्त्रः। अहो बेचारी कुंती तो राजर्षि श्रेष्ठ पांडु के वियोग में मृत प्रायसी होकर भी इन बालकों के लिए ही प्राण धारण किए हुए है। रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया था। सौम्यानुशोचे तमधः पतन्तं भ्रात्रे परेताय विदुद्रुहे यः निर्यापितो येन सोहृत्स्वपुरया अहं स्वपुत्रान् समनुव्रतेन। सौम्य स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो अधः पतन की ओर जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से ही द्रोह किया तथा अपने पुत्रों की हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगर से निकलवा दिया। सोहम हरेर्मर्त्य विडम्बनेन दृशो नृणां चालयतो विधातुः नान्योपलक्ष्य पदवीं प्रसादाच्चरामि पश्यन् गतविस्मयोऽत्र। किंतु भाई, मुझे इसका कुछ भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं है। जगत विधाता भगवान श्री कृष्ण ही मनुष्यों की सी लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। मैं तो उन्हीं की कृपा से उनकी महिमा को देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर सा आनंद विचर रहा हूँ। नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पथानां महीं मुहुश्चालयतां चमूभिः वधात्
वधात् प्रपन्नार्तिजहीर्य येषो अप्युपैच्छताघं भगवान कुरूणाम। यद्यपि कौरवों ने उनके बहुत से अपराध किए, फिर भी भगवान ने उनकी इसीलिए उपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागतों का दुख दूर करना चाहते थे, जो धन विद्या जाति के मत से अंधे होकर कुमारगामी हो रहे थे और बार बार अपने सेनाओं से पृथ्वी को कपा रहे थे। अजस्य जन्मोत्पथनाय कर्माण्यकर्तुर्ग्रहणाय पुंसां नन्वन्यथा को अर्हति देहयोगं परो गुणानामुत कर्मतंत्रम। उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों की अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या, दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्माधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। तस्य प्रपन्ना अखिल लोकपानाम अवस्थिताना मनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुस्वस्य वार्तां सखे कीर्तये तीर्थकीर्तेः। अतः मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया है, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बातें सुनाओ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे विदुरोद्ध संवादे प्रथमो अध्यायः। श्री राधा वल्लभ।